अपने प्रेयर बुक है उसमें है 23rd पृष्ठ पर। Om
शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनावमुक्त करें। पृष्ठरज्जु और गर्दन को सीधा रखें। शरीर में कहीं कोई प्रकार की हलचल न हो। कायमुक्ति का अभ्यास करेंगे 5 मिनट के लिए। शरीर बिल्कुल स्थिर, प्रतिमा की भांति शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। अपनी ओर से बिल्कुल गति न दें। कोई प्रकार का मूवमेंट बॉडी में न रहे। पूरी स्थिरता। ध्यान कंठ पर रखें। कंठ पर जो भी स्पंदन प्रकंपन हो रही है उसे पकड़ने की कोशिश करें। Keep your mind on your throat. Perceive the subtle vibration of the vital energy on your throat. Keep your body completely still, no movement, no thoughts, no imagination. Concentrate your mind on the throat. Perceive subtle vibration of the vital energy. पूरी स्थिरता, no stress, no movement. कायमुक्ति का अभ्यास। ध्यान केवल कंठ पर रखें। Keep your body completely still. Whatever is happening on your throat, just watch. Feel the vibration of the vital energy. शरीर को एकदम स्थिर रखें। कोई प्रकार का मूवमेंट बॉडी में न रहे। We have only 3 minutes. We have only 1 minute. Keep your body completely still. ध्यान केवल कंठ पर रखें। कंठ पर जो भी स्पंदन प्रकंपन हो रहे हैं उससे पकड़ने की कोशिश करें। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं। महाप्राण ज्योति को चिपके चरण वल्लभ उत्तराध्ययन का 22वां अध्ययन।
उसमें रथ लेने की चर्चा है। पर्युषण हमारा स्टार्ट हो गया है। पर्युषण के दौरान हम अपने सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को और सम्यक चारित्र को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये पर्युषण का पर्व उन व्यक्तियों के लिए एक आनंद उत्साह का पर्व है जो व्यक्ति भीतर से अपने आप को शुद्ध करना चाहता है, जो व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए ये पर्युषण पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। साधु जीवन भर के लिए मुक्ति की ओर प्रस्थान करने का अभ्यास करता है। श्रावक गृहस्थ होता है, संसार में रहता है, घर से भी उनका संबंध होता है, अनेक व्यवस्थाओं के साथ उनका रिलेशन होता है, अपने बिजनेस के साथ उनका रिलेशन होता है, तो पूर्णतया मुक्ति की ओर प्रस्थान करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए ये 8 दिन होते हैं। 8 दिन में हम जितना कुछ अपने लिए कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, ताकि हम अपने भीतर की विशुद्धि को बनाए रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने 8 दिन की व्यवस्था की, ताकि हम 8 दिन तक अपने आप को देख सकते हैं, अपने भीतर झांक सकते हैं और अपनी विशुद्धि करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस पर्युषण के दौरान इंडिया में तो बहुत कुछ चलता है। तपस्या भी काफी लोग करते हैं, प्रवचन भी काफी लंबे समय तक चलता है, पूरे दिन तक धार्मिक एक्टिविटी चलती है। लेकिन यहाँ इतनी संभावना नहीं है, तो कम से कम हम अपने जीवन के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को बढ़ाने की कोशिश करें। जितना पॉसिबल हो उतना हम ग्रहण करने की कोशिश करें, जीने की कोशिश करें। केवल पर्युषण पर्व केवल सीखने का नहीं है, जीने का पर्व है। हम जीने की कोशिश करें, अपना एक्सपीरियंस करें कि मैं कैसे भीतर जा सकती हूँ और कैसे अपनी पवित्रता को बढ़ा सकती हूँ। तो इस दौरान इंडिया में भी आगमों का अध्ययन चलता है। आगमों के माध्यम से हम अनेक घटनाओं को जान सकते हैं। उन घटनाओं से रिलेटेड जो भी विशुद्धि है उस विशुद्धि को पहचान सकते हैं और घटनाओं को निमित्त लेकर के हम अपने आप को भी बदल सकते हैं। ये रत्नेमी का चैप्टर उत्तराध्ययन का एक चैप्टर है। रत्नेमी भगवान अरिष्टनेमी के भाई थे। सुना है क्या कभी रत्नेमी के बारे में? सूर्यपुर नगर था। उस नगर में उस समय व्यवस्था थी, 2 प्रकार के दल काम करते थे, 2 प्रकार के राजनीतिक दल थे। एक समुद्र विजय का चलता था, एक उग्रसेन का चलता था। यद्यपि दोनों एक ही कुल के थे, उग्रसेन के दादा और समुद्र विजय के दादा दोनों एक ही थे, एक ही व्यवस्था थी। समुद्र विजय उनके 4 पुत्र थे, अरिष्टनेमी, रथनेमी, दृढ़नेमी और सत्यनेमी। और उग्रसेन के अनेक पुत्र और अनेक पुत्रियां थी। अब अरिष्टनेमी जब पैदा हुए थे, उनकी माता का नाम शिवा था। माता को 14 स्वप्न आया था, ऐसी श्वेतांबर मान्यता है। दिगंबर लोग मानते हैं कि तीर्थंकरों की माता 14 नहीं 16 स्वप्न देखती है। तो स्वप्न माताओं ने देखा, शिवा ने भी स्वप्न देखा, बहुत प्रसन्नता हुई, अरिष्टनेमी का जन्म हो गया था। वासुदेव कृष्ण, क्योंकि समुद्र विजय के एक छोटे भाई थे वसुदेव, उनके पुत्र थे वासुदेव। 2 पुत्र थे बलराम और वासुदेव।
उनकी 2 पत्नियां थी, रोहिणी और रुक्मणी। तो रोहिणी का एक पुत्र था बलराम और रुक्मणी के पुत्र थे कृष्ण वासुदेव। और वासुदेव और वसुदेव उनके 2 पुत्र थे वासुदेव, जिनको कृष्ण हम कहते हैं। तो अरिष्ट ने भी और वासुदेव चचेरे भाई थे। वासुदेव बहुत बड़े थे, राजा बन गए थे। अरिष्ट में भी अभी बच्चे थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन संसार के प्रति उनका कोई वैराग्य नहीं था, उदासीन रहते थे। संवेद्य के 5 लक्षण होते हैं, एक दिन मैंने आगे भी बताया था, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। एक होता है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ क्या होता है जानते हैं? निर्वेद का मतलब संसार के प्रति उदासीनता। दुनिया में रहता है, संसार में रहता है, जैसे भरत चक्रवर्ती हुए हैं, संसार में रहे, संसार का काम किया, राज्य का भोग किया, सब कुछ किया, फिर भी वो एकदम संसार के प्रति अनासक्त थे, उदासीन थे। अरिष्ट ने भी तीर्थंकर बनने वाले थे, एकदम उदासीन, संसार के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था, एकदम अनासक्त थे। तो राजा समुद्र विजय को लगा कि ये अरिष्ट ने भी तो एकदम उदासीन रहता है, संसार के कोई कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो ऐसे कैसे चलेगा। पुत्र था, पुत्र मोह प्रकट हुआ और वासुदेव कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम ही कोई उपाय करो जिससे अरिष्ट नेमि का मन संसार के कार्यों में लग जाए। वासुदेव कृष्ण की 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों ने ट्राई की, अनेक उपाय किए, लेकिन अरिष्ट नेमि पर कोई असर नहीं पड़ा। तो वासुदेव ने सोचा क्या करें, कुछ तो उपाय करना है। तो एक दिन वासुदेव ने अरिष्ट नेमि से कहा कि अरिष्ट, तुम संसार से उदासीन हो और तुम साधु बनना चाहते हो, कोई बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, बहुत सारे केवली हुए हैं, हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने पहले शादी की थी और शादी के बाद से उनके पद को स्वीकार किया था, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। अरिष्ट नेमि तो ज्ञानी थे, क्योंकि तीर्थंकर होते हैं, जब वो गर्भ में आते हैं और जन्म लेते हैं तो कितने ज्ञान होते हैं उनके पास? 3 ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान भी था, मतिशुद्ध तो हर व्यक्ति को होता है, जो सम्यक्ति होता है, या अज्ञान मिथ्यात्व है तो मतिशुद्ध ज्ञान होता है, बट अरिष्ट नेमि को अवधि ज्ञान भी था। तो अवधि ज्ञान से जाना कि अभी मेरे कर्म बाकी है और कर्म जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं ले सकता। तो वासुदेव मुझे कहते हैं तो मुझे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई निमित्त मिलने वाला है मेरे जीवन में। अवधि ज्ञानी थे तो सब कुछ जानते थे अपने अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में। तो वासुदेव से कहा कि ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं शादी कर दूंगा। शादी के लिए हाँ कर दी। अब सब परिवार वाले इतने खुश हो गए, चलो वासुदेव का प्रयत्न सफल हो गया, अरिष्ट ने भी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। अब शादी के लिए तैयार हो गए और शादी में जाने लगे। अब जाते हैं शादी में तो 2 प्रकार के हमारे शादी की व्यवस्था होती है, तो फंक्शन होते हैं, 2 प्रकार के उत्सव होते हैं, एक कौतिक होती है, एक मंगल होती है। तो मंगल का तो आप अर्थ जानते हैं, आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, जो कुछ भी ऑस्पिशियस कार्य करते हैं वो मंगल होता है। कौतुक का मतलब क्या होता है? कौतुक का मतलब है कि शादी में घर को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, अनेक प्रकार की क्रिया की जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, गीत गाया जाता है, शादी में बारात जाते हैं। तो कुछ परंपराओं में ऐसा भी होता है, पहले की परंपरा में था, जब अरिष्ट नेमि थे उस समय ये परंपरा होती होगी कि जब दूल्हा शादी के लिए जाता है तो उसके सिर पर मुसल लगाया जाता है, ये कोई एक निर्चार होता है जिसको कौतुक बोला जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अरिष्ट नेमि के साथ भी हुई। पूरे बारात के साथ, पूरे सज-धज के बारात निकल रही थी, जा रहे थे, सबको उत्साह था। और किसके साथ? उग्रसेन, जो उनके ही दादा के बेटे थे, उनके ही पिता के भाई थे। उग्रसेन की पुत्री थी राजीमती, उनकी 4 पुत्रियां थी, उनमें एक राजीमती थी, एक वासुदेव कृष्ण की पत्नी थी, एक राजीमती थी। तो राजीमती के साथ अरिष्ट नेमि का संबंध पक्का हो गया था। और जब बारात जाने लगी, बारात जा रही थी, राजीमती भी बहुत खुश थी
जैसे ही बारात जाने वाली थी, जा रही थी, किसी को पता नहीं, व्यक्ति इतना खुश होता है कि मैं ये कराऊं, लेकिन अगले क्षण का किसी को पता नहीं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। और ये घटना हो गई अरिष्ट नेमी के साथ। अरिष्ट नेमी तो जानते थे, क्योंकि वो तो अपनी ज्ञानी थे, भीतर से एकदम तैयार ही थे कि मुझे आगे क्या करना है। पर जैसे ही गए तो देखा, राजीमती ने अपने वर को देखा, बहुत खुश हुई, कितना सुंदर, मेरा भाग्य कितना तरतीब, मेरा कितना तेज है कि मुझे ऐसा वर मिला, युग के वर मिला, उच्च कुल मिला। बहुत खुश थी। अरिष्ट नेमी को तो कोई राजीमती से मतलब नहीं था, वो तो एक घटना का निमित्त उनके जीवन में होना था, ये जानते थे, इसलिए घटना बनी। और जैसे ही वहां गए तो देखा कि एक बाड़ा था, एक ऐसे ही बना हुआ था जगह, उसमें अनेक प्रकार के पशु कैद थे और पशु हाय त्राय कर रहे थे। पशुओं को भी पता चलता है, उनको भी पता चलता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, उस एटमॉस्फेयर से वो भी वाइब्रेशन को ग्रहण कर लेते हैं। तो पशुओं को ऐसा लगा कि अब हमारी मौत होने वाली है, तो हाय त्राय कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, बेचारे दर्द से कांप रहे थे। अरिष्ट नेमी की बारात उधर से गई तो अरिष्ट नेमी ने साथी से पूछा कि साथी ये क्या है सब, ये पशु इतने विलाप क्यों कर रहे हैं, ये तड़प क्यों रहे हैं, ये दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं। तो सारथी ने कहा कि राजकुमार, इन पशुओं का भोजन बनाया जाएगा। भोजन? ये कैसे हो सकता है, ये बेचारे पशु है, इनका भोजन क्यों बनाया जाएगा? कौन बना रहा है? आपके ससुराल वाले। किस लिए? आपके बरातियों के लिए। बरातियों के लिए इतने पशुओं की हत्या, हिंसा, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वो कुल अलग था, राजवंशी थे, तो अरिष्ट ने भी मांस नहीं खाते थे, उनके परिवार वाले सभी लोग मांस नहीं खाते होंगे, लेकिन बहुत सारे क्षत्रिय लोग मीट खाया करते थे, तो उनके लिए ये भोजन की व्यवस्था होती थी। तो अरिष्ट नेमी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे निमित्त से इतने पशुओं की हिंसा, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। क्योंकि वो जानते थे कि जो व्यक्ति पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करता है, उसमें निमित्त बनता है, वो व्यक्ति मर करके नरक गति में जाता है। तो कहा कि मेरे निमित्त से इतने लोगों की गति बिगड़ जाएगी, ये मैं सहन नहीं कर सकता। और कहा कि सारथी चलो रथ को मोड़ लो। उसने कहा क्या हुआ, आगे जाना है हमें? कि नहीं, अब आगे नहीं जाना है, रथ को मोड़ लो। सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ? रथ ने भी मुड़, अरिष्ट ने भी मुड़ कैसे गए? बहुत समझाया, लेकिन अरिष्ट नेमी ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, मेरे निमित्त से इतने जीवों की हत्या, हिंसा, ये मैं सहन नहीं कर सकता। और वहां से चले गए, साधु बन गए, सहस्त्रवन उद्यान में गए। वहां जाकर के सिद्धों को नमस्कार किया, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाले जो जीव होते हैं उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, उनके सामने कोई साधु नहीं होते हैं, वो केवल सिद्धों को ही वंदना नमस्कार करते हैं। उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया, पंचमुष्टि लोच किया, क्योंकि किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु लोच करते हैं, राइट? आपने दीक्षा का फंक्शन देखा होगा, बहुत देखते हैं कि जब कोई भी दीक्षित होता है तो गुरु उनका लोच करते हैं, बालों को उतारते हैं। पर अरिष्ट नेमी तो के तो कोई गुरु होने वाले नहीं थे, तो इन्होंने पंचमुष्टि अपना लोच किया। 5 मुट्ठी, यानी पंचमुष्टि का मतलब है पूरे बालों को 5 मुट्ठी में पूरा उखाड़ देना। पंचमुष्टि लोच किया, साधु बन गए। सब देखते रह गए, सारा कार्य समाप्त हो गया। क्योंकि बहुत लोग खुश थे, राजीमती खुश थी कि मुझे ऐसा दुल्हा मिलेगा, लेकिन एक क्षण में सब कुछ बदल गया। ये है जीवन। इस जीवन में पता नहीं चल रहा अगला क्षण में क्या घटित होने वाला है। हमारे जीवन में जो व्यक्ति सुखी होता है वो दुखी बन सकता है, जो दुखी होता है वो सुखी भी बन सकता है, सब कुछ बदल सकता है। तो राजीमती को पता चला कि ये तो सब चले गए, एकदम बेहोश हो जाती है, एकदम दुखी हो जाती है, बेहोश हो जाती है। अरिष्ट ने भी तो साधु बन गए, क्योंकि उनको तो पता था कि उन्हें तीर्थंकर बनना है। राजीमती एकदम बेहोश हो जाती है, मोहित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। उस समय अरिष्ट नेमी के छोटे भाई रथ नेमी, उनसे वो देखा नहीं गया, क्योंकि बहुत सुंदर थी राजीमती, बहुत रूपवान थी। तो इतनी सुंदर थी, उन्होंने उनको देखा और सोचा कि
कैसे उन्हें समझाती है, कैसे दोनों का रिलेशन होता है या नहीं होता है, आगे रथ नेमी क्या करते हैं, ये सारी चर्चाएं इस अध्ययन में बताई गई है। अरिष्ट नेमी की नहीं, अरिष्ट नेमी के छोटे भाई रथ नेमी वो भी केवली बने थे। प्रत्येक केवली का मतलब होता है, जानते हैं प्रत्येक केवली किसे कहते हैं? एक तो केवली होती है जिनको प्रेरणा मिलती है, धर्म सुनने का अवसर मिलता है, तो भीतर की चेतना जागृत हो जाती है, केवली बन जाती है। लेकिन रथ नेमी प्रत्येक बुद्ध थे। प्रत्येक बुद्ध का मतलब होता है किसी से प्रेरणा प्राप्त नहीं करते, किसी तीर्थंकरों के पास नहीं जाते हैं, किसी साधु के पास नहीं जाते हैं, लेकिन कोई जीवन में ऐसी घटना होती है, उस घटना से जीवन बदल जाता है और बदलने के बाद वो केवली बनते हैं, साधु बन जाते हैं, उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। तो ये उनके जीवन की घटना है। तो अध्ययन ऐसा है, सूर्य पूर्णि नयरे आसी राया मोहिटिये वसुदेवती नामेरे राय लखन समूये। सूर्यपुर नगर में राज लक्षणों से युक्त वसुदेव नामक राजा राज्य करते थे और उसी सूर्यपुर नगर में उसके वसुदेव की 2 पत्नियां थी, रोहिणी और देवकी, और उसी सूर्यपुर नगर में समुद्र विजय नामक विद्यमान राजा भी था। क्योंकि 2 दल थे ना, ये दोनों एक ही कुल के थे, समुद्र विजय और वासुदेव दोनों एक ही कुल थे, लेकिन दोनों ही राजा थे। वसुदेव भी राजा थे, समुद्र विजय भी राजा थे, भाई भाई थे, प्रेम से रहते थे, पूरा उनका कुल एक था, बहुत सम्मान के साथ ये लोग रहते थे। और समुद्र विजय के पत्नी का नाम शिवा था, उसने अरिष्ट नेमी को जन्म दिया था। अरिष्ट नेमी साधु बन गए थे। अरिष्ट नेमी, अब इसमें बताया है कि अरिष्ट नेमी नामो लक्षण सहस संजू 8 सहस्र लक्षण धरो गोयमा काल गच्छरी। वो गौतम गोत्री थे, उनका गोत्र गौतम था, जैसे इंद्रभूति गौतम होते हैं, वो भी गौतम कुल के थे, यानी रियल में क्षत्रिय नहीं थे। उनके जो दादा परदादा थे वो योगलिक कुल से आए हुए थे। घटना कोई ऐसी हुई होगी, एक योगलिक और एक देव, दोनों में शत्रुता थी, पूर्व भाव से ही शत्रुता थी। शत्रुता के कारण उस देव ने सोचा कि ये तो योगलिक बना है मेरा शत्रु, और योगलिक मर करके देवगति को ही प्राप्त करते हैं, ये नियम होता है। क्योंकि वहां न तो ज्यादा धर्म होता है और न ज्यादा कर्म होता है, कोई गलत काम भी नहीं करते हैं और धर्म भी ज्यादा नहीं करते हैं, तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो मर करके देवगति में जाते हैं। तो उसने सोचा कि ये तो देव बन जाएगा, लेकिन मुझे अपने शत्रु को पछाड़ना है। तो वो योगलिक के पास गए और कहा कि तुम यहाँ क्या रहते हो, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, अपने काम को बनाने के लिए दूसरे को कहते हैं मैं हितैषी हूँ, लेकिन होता है या नहीं होता है नहीं जानता। तो मैं तेरा हितैषी हूँ, मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ, यहाँ क्या करोगे, चलो मैं तुमको भारत क्षेत्र में ले जाता हूँ, राजा बनाता हूँ। और वो वहां से उन्हें लेके आए थे, वो उस सूर्यपुर नगरी में लेके आए थे, वहां के राजा बने थे। क्योंकि वो देव जानता था कि राजा बनेंगे तो राजा तो अनेक प्रकार का कार्य करता है, मर करके नरक में जाएगा, तो मुझे इसे नरक में भेजना है। इसलिए वो वहां लाए, उनको राजा बनाया और उनका इसीलिए उनका हरिवंश कुल हो गया। क्योंकि हमारे जो आपने जम्बू द्वीप का या भरत क्षेत्र का हमारा नक्शा आपने देखा होगा, उस जम्बू द्वीप में अनेक क्षेत्र है, उसमें एक हरिवंश भी क्षेत्र है। उस क्षेत्र से उस योगलिक को लेके आए थे, इसलिए उस कुल का नाम हरिवंश हो गया था। इसलिए अरिष्ट नेमी का कुल हरिवंश के कुल के रूप में माना जाता था। तो वो साधु वो अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त थे। अरिष्ट नेमी थे, तीर्थंकर होने वाले थे, और तीर्थंकरों के संगठन कौन सा होता है जानते हैं? संगठन और संस्थान 2 चीजें हैं। संगठन का मतलब होता है, संगठन का मतलब होता है शक्ति, भीतर की एनर्जी, और संस्थान का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो होता है संस्थान, और जो हमारी एनर्जी होती है, ताकत होती है, उसको हम कहते हैं संगठन। जैसे हम लोग बैठते हैं, 1 घंटा बैठने के लिए कहते हैं कि एकदम स्थिर बैठना है, हिलना ही नहीं है, हमारे में ताकत नहीं है। 5 मिनट भी हम स्थिर नहीं बैठ सकते क्योंकि हम हिलते डुलते रहते हैं। और तीर्थंकर आत्मा होती है, लंबे लंबे काल तक एकदम स्थिर बैठे रहते हैं, न हिलना न
वो होता है संगठन, शक्ति, फिजिकल शक्ति भी होती है और फिजिकल स्ट्रक्चर भी बॉडी का होता है, तो उसको कहते हैं संगठन और संस्थान। तो अरिष्ट ने भी वज्र ऋषभ संगठन वाले थे। वज्र ऋषभ संगठन 5 होते हैं। वज्र ऋषभ नाराज, आता है किसी को संगठन के नाम? सुना तो होगा ही किसी ने। वज्र ऋषभ संगठन, वज्र ऋषभ नाराज, वज्र ऋषभ, पहला होता है वज्र ऋषभ नाराज संगठन, दूसरा होता है वज्र ऋषभ संगठन, तीसरा होता है नाराज संगठन, चौथा है कीलिका और पांचवा होता है सेवा। ये संगठन होते, 5 संगठन होते हैं। अब जो वज्र ऋषभ नाराज संगठन होता है, हड्डियों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारी हड्डियों के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसीलिए हमारी बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो वज्र ऋषभ नाराज संगठन कैसा होता है कि आपने बंदर को देखा है, बंदर का बच्चा है वो अपनी माँ के छाती के कैसे चिपक के बैठा है, देखा तो होगा, सबने देखा होगा, तो अपनी माँ के छाती की चिपक जाता है। वैसे उनकी हड्डियां होती है जिनका संगठन वज्र ऋषभ नाराज होता है, उनकी हड्डियां हैं वो जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ के चिपकता है, उसी प्रकार दोनों हड्डियां एक दूसरे के चिपकी हुई होती है। अब इतना ही नहीं होता है, वज्र का अर्थ होता है कील, लोहे की कील होती है, दरवाजे को आप रोकते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं तो 2 दरवाजों को भी जोड़ते हैं, कील होती है। ऋषभ का अर्थ होता है पट्टा होता है, जैसे पट्टा बांधते हैं हम, पेट के भी पट्टा बांधते हैं, जो चमड़े का पट्टा होता है वैसा पट्टा होता है। और नाराज का अर्थ होता है जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ के चिपका हुआ रहता है। तो 3 विशेषता इस संगठन की होती है। तो बच्चा जैसे अपने माँ के छाती के चिपक के बैठता है, वैसी उनकी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है, उस पर एक पट्टा बांध देते हैं। कस करके पट्टे को बांध दिया तो हड्डियां किसकी नहीं है, क्योंकि पट्टा बंधा हुआ है, एकदम कस के बंधा हुआ है, इसलिए वो हड्डियां इधर उधर मूव नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, उस पट्टे को, दोनों हड्डियों को ऊपर से कीला लगा देते हैं, कील से उनको जोड़ देते हैं। तो अब हड्डियां बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकती, इतनी ताकत होती है, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर एकदम मजबूत कर दिया। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज। आ गया ना? दूसरा है ऋषभ नाराज, वो संगठन होता है जिसमें कील नहीं होता, बच्चा माँ के चिपका हुआ होता है, वैसे हड्डियां जुड़ी हुई है और ऊपर पट्टा लगा देते हैं, लेकिन कील नहीं है तो थोड़ा संगठन कमजोर हो गया। तीसरा है नाराज। नाराज का मतलब होता है केवल बच्चा माँ के चिपका हुआ रहता है, वैसे हड्डियां एक दूसरे के पास रहती है, जुड़ी हुई रहती है, तो उसको कहते हैं नाराज। फिर होता है अर्धनाराज। अर्धनाराज का मतलब होता है अब वो दोनों हड्डियां जुड़ी हुई पास में तो है, लेकिन आधी पास में है, आधी पास में है, आधी पीछे से उसको कील से जोड़ दिया है, एकदम छोटा सा कील है उसको जोड़ दी है, जिससे वो कील कभी भी निकल सकता है, क्योंकि उसके कोई पट्टा नहीं है, हड्डियों का ऐसे ही जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं अर्धनाराज। नाराज का मतलब, कीलिका का मतलब होता है कि 2 हड्डियां आपस में थोड़ी सी कील से जुड़ी हुई है, वो कभी भी कील निकल सकती है, वो ढीली हो सकती है, हड्डियां टूट सकती है। और लास्ट है सेवा, जिसमें हड्डियां पास में रखी हुई होती है और बहुत जैसे कोई चिपके पदार्थ से चिपकी हुई होती है, वो बहुत जल्दी टूट जाती है। इसीलिए जिनका संगठन सेवार्थ होता है उसे तेल की मालिश की आवश्यकता रहती है ताकि वो संगठन मजबूत बनता रहे। तो अब किसका, हमारा कौन सा संगठन है पता है क्या? कौन सा है? लास्ट वाला, क्योंकि हमारी हड्डियां, आपने देखा होगा कभी हड्डियों का ढांचा हमारा देखा होगा बॉडी का कैसे होती है, हड्डियां बस एक दूसरे के पास रखी हुई होती है, वो थोड़े से कोई चिपके पदार्थ से चिपकी हुई होती है, वो पदार्थ कभी भी निकल सकता है, टूट सकता है। अपन कहते हैं ना घुटने घिस गए, क्योंकि वो लेप था वहां सा खत्म हो गया, इसका मतलब वही चिपका पदार्थ था। गोंद होता है ना, कोई पदार्थ को चेपते हैं, स्टिकर होते हैं, चेप देते हैं, लेकिन वापस होता है तो उसका वक्त चेप खत्म हो गया। ऐसी ही हमारी हड्डियां होती है। तो जितने भी स्थावर जीव होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, असंगी मनुष्य होते हैं, और विकलेंद्रिय जितने भी थे, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, उन सब
सबके ऐसी हड्डियां होती है, हम सबके ऐसी हड्डियां होती है। अब मनुष्य में 6 प्रकार के संगठन होते हैं। वज्र ऋषभ भी, क्योंकि तीर्थंकर हमारे मनुष्य तीर्थंकर बनते हैं। जो 63 श्लाका पुरुष है, जानते तो है आप नाम, तो वो श्लाका पुरुष नाम जानते हैं ना? कौन बताएगा? बोलो बोलो। 24 को करता हेल्प करो, स्वतंत्र जी को। उसको याद है सब। आपको आता है क्या? दो बलदेव, 24 कितना हो गया? हाँ हुआ 24 तीर्थंकर, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 12 चक्रवर्ती, इतने होते हैं श्लाका पुरुष। इन सब के ये संगठन होता है, इतना मजबूत होता है, इसीलिए वो नरक में भी जा, 7वें नरक में वही जीव जाते हैं और मोक्ष में भी वही जीव जाते हैं। हम जैसे लोग, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी इतना कमजोर है, लूज, हम कैसे मोक्ष जाएंगे? राइट? कहते हैं ना कि 5वें आने में मुक्ति नहीं है। मुक्ति इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे में ताकत भी नहीं है। हम एक 5 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सकते हैं, तो हम मोक्ष कहाँ जा सकते हैं? लेकिन हम जाने का प्रयास करें। तो ये संगठन, हम लोगों का संगठन ऐसा सेवार्थ होता है जिसमें हमारी हड्डियां केवल 5 में रखी हुई है, थोड़े से कोई चिपके पदार्थ से चिपकी हुई है, थोड़ा भी असावधानी रही और हड्डियां टूट जाती है, थोड़े से ऊपर से नीचे गिरे हड्डियां टूट जाएंगे, अथवा उसका ज्यादा मूवमेंट बॉडी का होता है, ज्यादा हड्डियां घिस जाती है तो टूट जाती है। साधु साधु विहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं, तो पैदल विहार करेंगे तो श्रम तो ज्यादा होता है ना, तो घुटने तो घिसते ही है, इसलिए घुटने घिस जाती है, तो बहुत सारे साधु साधुओं के घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो घुटने के पास जो लेप था वो लेप भी खत्म हो जाता है, इसलिए घुटने में दर्द होता है। तो भगवान अरिष्ट नेमि के तो वज्र ऋषभ नाराज संगठन था। वैसे ही संस्थान 5 होते हैं। हमारे में कौन सा संस्थान है उसकी हम चर्चा कल करेंगे। आज मैं एक व्याख्यान आपको सुनाऊंगी जिसमें एक घटना है, ये भी एक घटना है अरथ नेमि के जीवन की, और वो भी एक घटना है। वो घटना है शील पर आधारित। जो व्यक्ति अपने शील में स्ट्रॉन्ग होता है, शील का अर्थ जानते हैं, अपने चरित्र में स्ट्रॉन्ग होता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। हमारे 16 सतियों का वर्णन आता है, राइट? जानते हैं कि 16 सतियां जिन्होंने अपने शील की परीक्षा, अपने शील को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितनी परीक्षाएं दी थी, कैसा जीवन जिया था, अनेक प्रकार के संघर्ष उनके जीवन में आए थे, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। तो ये घटना, जो घटना एक लीलावती की है, हमारे इतिहास की एक घटना है। एक शीलवती नारी जिसका नाम लीलावती था। ये 16 सतियों में 16 सतियों में नहीं आता है, क्योंकि 16 सतियों में तो उनका नाम आता है जिन्होंने बाद में दीक्षा स्वीकार की थी, और जिन्होंने दीक्षा स्वीकार नहीं की लेकिन अपने जीवन में चरित्र का पालन किया था, शील का पालन किया था, उनकी घटना है। हमारे इतिहास की घटना है, इतिहास में अनेकों ऐसी घटनाएं आती है। तो ये बहुत ही एक रोचक व्याख्यान है और उसके साथ साथ हमें बहुत प्रेरणा भी देता है। तो ये घटना वीरभय नगरी की है। पाटन गुजरात का एक क्षेत्र है, राइट? वहां की ये घटना है। तो वहां एक व्यक्ति रहता था, एक सेठ रहता था जिसका नाम धनावह था। तो ये घटना उनकी है। तो मैं आपको ये घटना बताऊंगी पूरे पर्यूषण के दौरान। तो घटना है, ये घटना है, वो व्याख्यान आपने इंडिया में कभी सुना होगा कि गा करके बताते हैं, गाते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेन होता है। तो आप ये बहुत शब्द भी इजी है, आप गाएंगे सुनेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, बहुत इजी होते हैं। जीवन सफल बनाओ जी, कि जीवन सफल बनाओ जी, शील धर्म के पथ पर अपने कदम बढ़ाओ जी, जीवन सफल बनाओ जी। विशुद्ध वित्त भय पुर पाटन में सेठ धनावह सच्चा, नीति निपुण व्यवहार कुशल गुण गाए
पाटन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक सेठ रहता था। सेठ का अर्थ जानते हैं? रिच मैन। पहले सेठ लोग कहते थे, सेठ लोग उनको जिनके पास बहुत पैसा होता था, बहुत संपन्न परिवार के होते थे, बहुत सुसभ्य परिवार के होते थे। तो सेठ धनावर बहुत न्याय निपुण था, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था, कभी किसी को धोखा नहीं देता था, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। वो इतना नीति निपुण था और उस पाटन क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसके गुणगान करते थे। और उसकी पत्नी, कभी कभी हम देखते हैं कि एक होता है बहुत उदार दिल का होता है, लेकिन पत्नी होती है वो कंजूस दिल की होती है, तो भी काम नहीं चलता है, राइट। जो आदमी उदार दिल का होता है वो बार बार कुछ डोनेशन देता है, कुछ चीज देता है, तो पत्नी मना करती रहती है, तो हमेशा क्लेश घर में रहता है। कुछ परिवार ऐसा होता है कि जिनमें दोनों की भावनाएं मजबूत होती है। अब सेठ धनावर है और उनकी पत्नी, दोनों की भावना इतनी मजबूत थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लोगों को बहुत कुछ देते थे, कोई भी उनके पास जाते उनकी भलाई करते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, इसीलिए सबके दिल में छाए हुए थे। दिल से वो सबको हेल्प करते थे, फिजिकली हेल्प करते थे, पैसे से हेल्प करते थे, कोई प्रकार की समस्या आती तो उनसे हेल्प करते थे, इसीलिए वो हमेशा दुनिया में उस पाटन क्षेत्र में छाए हुए रहते थे। लेकिन उनकी समस्या क्या थी? सब कुछ भगवान ने दिया था, उनके पास पैसा भी था, धन भी था, अच्छे गुण भी थे, पत्नी भी अच्छी थी, पति भी अच्छे थे, दोनों में आपस में प्रेम भी था, सब कुछ था, लेकिन घर में एक कमी थी। क्या कमी थी? संतान की। प्रॉब्लम यही होती है, जब सब कुछ होता है एक भी कमी होती है तो आदमी सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस वो संतान उनके पास नहीं थी, बच्चा उनके पास नहीं था। बहुत प्रयत्न भी किए, अनेक प्रकार के, जब संतान नहीं होती है तो लोग अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं। एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास एक परिवार आया था और वो बात करते करते आशीष जी से बात कर रहे थे, तो कहा गुरुदेव को ऐसा मंत्र दो जिससे हमारे बच्चे हो जाए। गुरुदेव हंसने लगे कि हम क्या मंत्र दे। फिर मंत्रों की पुस्तक होती, गुरुदेव की मंत्र की पुस्तक निकली है, मंत्र एक समाधान, उसमें अनेक प्रकार के मंत्र है। तो गुरुदेव ने वो मंत्र की पुस्तक थी, समरी जी पीछे बैठे हुए थे, समरी जी से कहा कि भाई इनको वो एक मंत्र आता है पुस्तक में, तो बता दो इनको। तो ऐसे लोग होते हैं कि साधु संतों के पास भी जाते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, ऐसा कोई मंत्र दो। अनेक प्रकार के ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि हमें कोई ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा बच्चा हो जाए। अनेक प्रकार के व्यक्तियों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो अनेकों प्रयत्न उसने भी किए, देवी देवताओं को याद किया। देवी देवताओं के पास भी लोग जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में देवी देवताओं को वश में किया जाता था और देवी देवता जब भी आवश्यकता होती थी तो आ भी जाते थे। तो देवी देवताओं को भी बहुत प्रार्थना की, लेकिन जब भाग्य में होता है तो सब कुछ मिलता है, भाग्य में नहीं है तो चाहे आप कितना भी प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, देवी देवताओं को भोग लगाओ, किसी के पास जाओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए भाग्य है तो सब कुछ मिलेगा, पुण्य प्रबल है तो सब कुछ मिलेगा। और पुण्य को बढ़ाने का माध्यम तो केवल मात्र एक धर्म होता है। धर्म के माध्यम से हम पुण्य को अर्जित करते हैं, पुण्य को बढ़ाते हैं, और उसी पुण्य से हमें सब कुछ सुख सुविधाएं मिलती है जो आज भी हमें मिल रही है। पैसा भी है, धन भी है, अच्छा परिवार होता है, अच्छा घर होता है, अच्छा धर्म मिलता है, अच्छा समाज मिलता है, वो सब पुण्य से मिलता है। पुण्य होता है तो बढ़ता है, और पुण्य को क्षीण किया तो पाप का भी उदय जल्दी आ जाता है। इसीलिए हमेशा पुण्यों की रक्षा करनी चाहिए, और पुण्य का रक्षा करने का माध्यम मात्र एक धर्म होता है। धर्म से ही हम पुण्य बढ़ा सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है जिससे पुण्य बढ़ता है। तो इसने भी सेठ सेठानी थे, बहुत उपाय कर लिए थे, लेकिन सेठ ने सेठानी ने कहा कि सेठानी बड़ी दुखी होती थी। सेठ का इतना मन कोई बात नहीं था, लेकिन सेठानी उसकी बच्चा नहीं था तो घर में वो रहती थी, तो उसे बड़ा दुख होता था कि देखो सबके घर के में बच्चे होते हैं, बच्चे आंगन में होते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं। दूसरे बच्चों को देखती, बाहर खड़ी होती, अपने घर में खड़ी होती, बाहर के बच्चों को देखती, माताएं अपने बच्चों के साथ आती है, जाती है, बच्चों को ले जाती है, बच्चे वाले तो बहुत काम करते, तो सारा करता देखती, तो बच्चों को देख करके उसका मन रोता कि देखो मेरे पास बच्चे नहीं है, नहीं तो मैं भी अपने बच्चे को ले जाती करती, तो हमेशा से दुखी रहती थी। तो सेठ ने एक दिन कहा कि तुम क्यों दुखी होती हो, हमारे भाग्य में बच्चे का योग नहीं है तो बच्चा कैसे होगा, तुम धर्म ध्यान करो, हो सकता है धर्म ध्यान से हमारे पुण्य बढ़े, पुण्य बढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो धर्म ध्यान में लग जाते हैं, लगते हैं, लेकिन संयोग की बात घर में एक बच्चे का जन्म होता है,
लड़का नहीं लड़की का जन्म होता है। माता पिता के घर में संतान आ गई, अब उसे लड़का या लड़की का कोई मतलब नहीं था, संतान आ गई, माता की खुशियाँ दुगुनी हो जाती है, एकदम खुश होती है, प्रसन्न होती है और उसका नाम रखा जाता है लीलावती। उसका नाम लीलावती रखा जाता है। अब लीलावती भी कैसी थी? संपूर्ण गुणों से संपन्न थी, कोई प्रकार की कमी नहीं थी, क्योंकि माता पिता जैसे संस्कार बच्चों को देते हैं, बच्चों में वैसे संस्कार डेवलप होते हैं। कब होते हैं? जब वो पीछे से लेकर के आता है तभी डेवलप होता है। नहीं तो एक माँ के दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा साधु बन जाता है, एक बच्चा डाकू बन जाता है। कैसे बनता है? संस्कार तो एक ही पेरेंट्स देने वाले थे, घर का एटमॉस्फेयर भी एक ही था, लेकिन उसने डाकू के गुणों को ग्रहण किया, उसने साधु के गुणों को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? कैसे किया ग्रहण? कर्मों से, पीछे से चला आता है। इसी गुण का हमारे साथ नहीं होता है, पीछे से चला आता है। पीछे से हम जो कर्म लेके आते हैं उसके अनुसार हमें अपने गुणों को डेवलप करने का अवसर मिलता है, तो हम कर लेते हैं। अब दोनों एक ही बात कहते थे, एक ही प्रेरणा देते थे, लेकिन जिसके भीतर में गलत काम करने का होता है वो अच्छी बात को कभी ग्रहण नहीं करेगा और गलत बातों को, अच्छी बात में से गलत बात को खोज लेता था। पॉजिटिव बात होती उसमें भी नेगेटिविटी खोजता था। और जिसके गुण अच्छे होते हैं, भीतर से उसके कर्म अच्छे होते हैं, तो कोई भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है तो भी उसमें से पॉजिटिविटी को ग्रहण कर लेता है। लीलावती स्वयं भी पिछले भव से ऐसे अच्छे कर्मों को लेके आई थी, पेरेंट्स का अच्छा योग मिला था, तो बहुत संस्कारी थी, सत संस्कारी थी, कोई प्रकार की कमी नहीं थी। स्कूल भी जाती थी, अध्ययन भी करती थी, लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं रहती थी। ऐसा नहीं है कि स्कूल जाती और उसके बाद फ्रेंड्स के पीछे ही भटकना, वो भटकती नहीं थी। वो घर में आती अपने पेरेंट्स को हेल्प करती थी, पिता को बिजनेस में हेल्प करती थी क्योंकि पढ़ी लिखी थी, अच्छी हो गई थी, और माता को घर के कार्यों में हेल्प करती थी। माता पिता भी अपने संतान को बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ सुख सुविधाएं थी। घर का काम करती, माता बीमार होती, माता के कुछ हो जाता तो पूरी सेवा करती थी, पिता के कुछ हो जाता तो पूरी सेवा करती थी। और माता पिता वो ऐसे माता पिता थे जो केवल बच्चे को पालन पोषण ही नहीं करते थे, संस्कार भी, धार्मिक संस्कार भी देते थे। वो इतनी धार्मिक थी, इतनी धार्मिक थी कि जैसे उसके पेरेंट्स धर्म को फॉलो करते थे वैसे ही वो धर्म का फॉलो करती थी। माता पिता की सेवा करना, माता को घर कार्य में हेल्प करना, उसको विश्राम देना कि माता दिन भर काम करती है तो उसको हेल्प करना। जब भी वो स्कूल से आती सारा अपनी माता को बिठाती, सारा काम स्वयं करती थी, पिता को हेल्प करती थी, उन्हें हर सहयोग देती थी, ऐसी थी। लेकिन हर व्यक्ति के दिन एक समान नहीं होते हैं, जीवन में बहुत कुछ घटित हो जाता है। और तनाव भी बहुत पैसे वाला था, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाग्य कब बदलता है पता नहीं चलता। उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई, जब लीलावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी, शादी के योग्य होने लगी, तब एक ऐसी घटना हुई। इसीलिए कहा है, चाहे देखो सकल जहान, रहे दिन किसके एक समान, आते रहते कुछ तूफान, रहे दिन किसके एक समान। राजा राम बने वनवासी, हरिश्चंद्र दुख के अभ्यासी, काटी रातें जाग शमशान, रहे दिन किसके एक समान।
मेरे तो समान दिन रहेंगे, ये हमारी मिस्टेक हो जाती है, हमारी अज्ञानता हो जाती है, हमारा मिथ्यात्व हो जाता है। इसलिए हमेशा हर पल सजग रहना चाहिए कि जीवन का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं, पता नहीं कल क्या होने वाला है। राम राज्याभिषेक होने वाला था, जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था उन्हें पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि आज कुछ और घटित होने वाला है। और घटना ऐसी बनी कि उन्हें वनवास में जाना पड़ा, दर दर जाना भटकना पड़ा। न राजमहल था, न राजकीय पोशाक थी, न राजकीय भोजन था, कुछ भी नहीं था, जंगलों में घूमना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र की घटना तो आपने अभी लेटेस्ट देखी है कि क्या जीवन था, शमशान में पानी भरना पड़ा, कुछ भी नहीं था। ये जीवन है, जीवन है, ये टाइम है, ये कर्मों के आधार पर चलता है। पता नहीं कर्म कब किसके रूप में उदय में आ जाता है, पता नहीं कब तकदीर बदल जाती है। और उनके साथ कैसा हुआ, सेठ सुदर्शन जो हमारे जैन इतिहास की घटना है, एक श्रावक थे, आपकी तरह वो श्रावक थे, शील संपन्न थे, इतने शील संपन्न थे कि उनको अपने शील से कोई हिला नहीं सकता था, बहुत रूपवान थे। उस गांव में राजा चंपा नगरी में राजा दधिवान, जिनका नाम आपने सुना है, चंद्रमाला के पिता, उनकी अनेक पत्नियां थी, उनमें एक पत्नी थी अभया, और सेठ नाम सुदर्शन भी वहां रहते थे। सेठ सुदर्शन बाहर निकलते, क्योंकि इस राजा ने उनको बड़ा उच्च पद दे रखा था, तो जैसे ही बाहर निकलते रूपवान थे, तो उनके मित्र थे एक कपिल पुरोहित, उनकी पत्नी थी कपिला, वो सेठ सुदर्शन पर आसक्त हो जाती है। अब आसक्त होती है लेडी, जब आसक्त होती है तो उसे पता नहीं चलता है कि सही क्या है गलत का। उसने अपनी दासी को सेठ सुदर्शन के पास भेजा। सेठ सुदर्शन को कोई पता नहीं था कि क्यों मुझे बुला रही है। उसने अपने घर में बुलाया कि भाई आपके मित्र की कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से आप आओ। तो सेठ सुदर्शन वहां जाते हैं और कपिला उसको फंसाती है, फंसाने की कोशिश करती है। जब उसने अपनी भावना सेठ के पास रखी तो सेठ एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इससे दुष्व्यवहार, एकदम नीच व्यवहार, इसके मन में ऐसी भावना मेरे प्रति आई है। अब सेठ ने सोचा कि अभी अगर मैं इसके साथ कोई विरोध करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसी का घर, इसी के लोग, रक्षक भी इसी के, तो मेरा तो कुछ नहीं चलेगा। तो उसने एक रास्ता निकाला, कहा कि देखो तुमने बात तो अच्छी कही है और मेरे लिए तुमने ये सोचा है, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी समस्या क्या है, मेरी मजबूरी क्या है। क्या हुआ, आपकी क्या मजबूरी है? पहले मीठी मीठी बातें की उसके साथ एकदम अच्छी तरह से, कहा मेरी मजबूरी ये है कि मैं नपुंसक हूँ। तो मैं नपुंसक हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी आवश्यकता मेरे से पूर्ण नहीं हो सकती। तो कपिला ने सोचा कर्म फूट गए, इसका क्या, ये तो कोई काम का नहीं है, तो उसको छोड़ दिया, ना बचाव करके वहां से आ गए। एक दिन क्या होता है कि उस राज्य में एक महोत्सव होता है राजा के दरबार में। तो सेठ सुदर्शन भी अपने बच्चों को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, सेठ सुदर्शन के 4 पुत्र थे, लेकर के उस राज्य महोत्सव में जाते हैं। तो इतने सुंदर पुत्र थे, तो राजा की रानी जो अभया थी उसने देखा कि पुत्र किसकी है, दासी को पूछा कि किसके पुत्र है, तो कहा ये सेठ सुदर्शन के पुत्र है। कपिला ने सुना सेठ सुदर्शन, उसने तो मुझे नपुंसक कहा था, ये बेटे कहाँ से आ गए। अब तो उसने सोचा कि अवश्य उसने मेरे साथ धोखा किया है, एकदम भयंकर गुस्से में। अब जब औरत होती है ऐसी होती है, वो लक्ष्मी भी बन सकती है, सरस्वती भी बन सकती है और दुर्गा भी बन सकती है और गलत काम भी कर सकती है। अब उसके मन में ऐसा भाव आया कि इसने मेरे को धोखा दिया है, तो मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी कि ये पता चलेगा इसको एक नारी के साथ झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। अब सेठ सुदर्शन को तो कुछ पता नहीं था, वो रानी के पास जाती है, अभया के पास जाती है और रानी से कहती है कि ये सेठ सुदर्शन को सारी बात कहती है कि ये इतना सुंदर है और मुझे ऐसे धोखा दिया था। रानी भी ऐसी थी, वो अभया भी ऐसी थी, राजा की कोई ऐसे वफादार रानी में नहीं थी, रानी धारिणी जैसी नहीं थी, वो भी राजा के अनेक रानी होते तो वो भी ऐसी रानी थी। उसने भी सेठ सुदर्शन को देखा, उस पर आसक्त हो गई। अब वो भी दासी को कहती है कि तुम जाओ और सेठ सुदर्शन को मेरे पास लेके आओ, कैसे भी लाओ। अब दासी क्या करती है, क्योंकि रानियों की दासियां भी बड़ी वफादार होती है, गलत काम में भी पूरी सपोर्ट दे देती है। उसने क्या किया कि वो हमेशा बाहर जाती थी और बाहर से आती तो सेठ सुदर्शन का एक मिट्टी का फोटो अपने स्टिक पर लाती। तो एक दिन दरबारियों ने कहा कि क्या लेके आई हो, क्योंकि वॉचमैन होती है वो तो स्टिक होती है, तो उन्होंने क्या लेके आए हो, तो कहा कि चुप रहो, मैं रानी की चीज ले आई हूँ। तो दरबारियों को विश्वास नहीं किया, तो उसका कपड़ा उठा करके उसने पटका तो देखा कि मिट्टी की मूर्ति है। तो ऐसे करते करते उसने दरबारियों को विश्वास पैदा कर दिया कि मैं मिट्टी की मूर्ति लाती हूँ रानी के लिए।
सुदर्शन सेठ पोषक में बैठे हुए थे, समाई में बैठे हुए थे, पोषक में एकदम ध्यान में बैठे हुए थे। सेठ सुदर्शन को अपनी टोकरी में उठा करके सिर पर लेके आ गए। अब किसी को तो पता नहीं ना, क्योंकि दरबारियों को तो विश्वास हो गया था कि ये तो मिट्टी की मूर्ति लाती है। और सुदर्शन सेठ सुदर्शन है वो एकदम ध्यान में बैठे हुए थे, तो हिलना डुलना कुछ नहीं था। लेके आई, ला करके राजा के सामने, रानी के सामने लाई, और रानी ने प्रस्ताव कहा कि बोल। सुदर्शन से कहा, तो सुदर्शन एकदम चक्कर है, ये क्या बात कर रही है। तो उसने अपने ध्यान में जब मैं एकदम लीन हो गया, एकदम जवाब नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि ये तो मुश्किल हो गया, अगर इसको पता चल गया कि ये तो कुछ करने वाला नहीं है क्योंकि ध्यान में बैठा है, अगर इसने राजा के सामने मेरी शिकायत कर दी तो मेरा क्या होगा, अब अपना बचा। तो राजा चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि ये सुदर्शन सेठ, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे पछाड़ने की कोशिश की, मेरे सिर को भंग करने की कोशिश की, एकदम आवाज कर दी। तो राजा ने कहा क्या हुआ, ये यहाँ क्योंकि दरबार में कैसे आदमी कैसे आ गया घर में, तो कहा कैसे आ गए, नहीं एकदम रोने लगी, राजा के सामने एकदम ढोंग करने लगी। ये स्त्री चरित्र होता है, स्त्रियां ऐसा चरित्र करती है कि सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि कैसे वो फंसाती है। राजा के सामने भी उसने अपनी स्त्री चरित्र प्रस्तुत किया। राजा एकदम गुस्से में आ गया और सेठ सुदर्शन का वहाँ बहुत वर्षना की, फटकार दी, उसने डांटा इतना रानी के सामने, और उस जल्लाद को बुलाया कि इसको फांसी लगाना है, सेठ सुदर्शन को फांसी की सजा। उसके घर का सारा सामान जब्त कर लो, सारा जब्त कर लिया। अब फांसी के समय सुदर्शन सेठ को तो वो चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपनी शक्ति थी, अपने शील का प्रभाव था, अपने नमस्कार महामंत्र का प्रभाव था। वो एकदम शूली पर बैठा है, एकदम नमस्कार महामंत्र का जप करता है, संयोग से शूली क्या होती है, सिंहासन में बदल जाती है। तब राजा की आंखें खुलती है और रानी को पता चला कि अब सत्य सामने आ गया, तो रानी अपने महल से गिर करके आत्महत्या कर देती है। तो सेठ सुदर्शन जो इतना शक्तिशाली था, राजा का वफादार था, राजा का इतना विश्वास पात्र था, उस सुदर्शन के साथ भी ऐसी घटना हो गई। तो कहा कि जीवन में एक समान दिन नहीं होता है, संघर्ष जीवन में आता है, इसलिए संघर्ष के लिए हमेशा दिल को दिमाग को तैयार रखना चाहिए कि कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे वर्तमान का आज के क्षण का उपयोग करना है। तो ये घटना लीलावती के आगे चलेगी, 7 दिन चलेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सेठ के तनावर के साथ क्या होता है, लीलावती का क्या होता है, चर्चा आगे करेंगे। आज 1 मिनट हम अहम का काम करेंगे, अहम का जप करेंगे, आगे बार अहम का जप करेंगे। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतु धम्मो लघुत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम विष्णु नाम गुण ओढ़ सुमिरन किया सरय चिंत्यागाम अनुठे अमृत बसेगा विद्या भंडार श्री गुरु